राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के लिए पूरी पूजन सामग्री दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या पूजन सामग्री जो है आपको वट सावित्री व्रत के लिए जो है लानी होती है। तो देखिए, इस तरह से अगर आप घर पर ही पूजा करना चाहते हैं तो डाली मंगा लीजिएगा इस तरह की, या फिर आप जो है नर्सरी से जाके कोई पौधा ला लीजिएगा। वैसे तो मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है कि वृक्ष के पास पूजा की जाए, लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं कि हम बाहर नहीं जा पाते हैं। तो जब आप घर पर पूजा करें तो इस तरह की डाली मंगवाइएगा जिसमें इस तरह से कोपल लगे हुए हों। ये जो है इस कोपल का बड़ा ही महत्व होता है। इसी को तोड़ करके जो है हाथ में रख करके और फिर व्रत तोड़ा जाता है। तो ये कोपल लगा हुआ जो है आप डाली या फिर पौधा ज़रूर मंगवाएं। और इसके बाद जो है सावित्री की पूजन सामग्री में मुख्य होता है प्रसाद, जो कि 12 पूड़ियाँ हमने बनाई हुई हैं और 12 बड़कुल्ले बनाए जाते हैं। जैसे कि जो फल आता है वट वृक्ष में, उसी प्रकार से ये 12 बड़कुल्ले बनाए जाते हैं जो कि आटे में गुड़ मिला करके बनाए जाते हैं। और ये 12 पूड़ियाँ हमने बनाई हुई हैं। आप चाहें तो मीठी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। ये सादी पूड़ियाँ हैं, बड़कुल्ले गुड़ और गुड़ मिला करके आटे में बनाए जाते हैं। ठीक है, गुलगुले। वट सावित्री का एक और अन्य प्रसाद होता है जो कि चने की दाल और गुड़ का होता है। हमारे क्षेत्र में चने की दाल और गुड़ चढ़ाई जाती है, कई क्षेत्रों में साबुत चने चढ़ाए जाते हैं। तो जैसा आपके क्षेत्र में होता हो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है चने की दाल और गुड़ के साथ ही जो है प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको वट सावित्री व्रत के लिए कुछ और पूजा सामग्री जो कि विशेष होती है वो बता देती हूँ। तो देखिए, ये बांस का पंखा विशेष होता है जो कि वट वृक्ष की सेवा करने के बाद जो है इसको दान किया जाता है। ये पंखा और इसके ऊपर जो है कई लोग घट दान करते हैं। तो मिट्टी का एक घड़ा इसी के ऊपर रख करके दान करते हैं। हमारे क्षेत्र में केवल पंखा ही दान किया जाता है। पंखा, उसके ऊपर फल रखना है, श्रृंगार की सामग्री रखना है और फिर पंडित जी को या फिर किसी सुहागन को दान कर देना चाहिए। जिसके भी काम में ये पंखा उपयोग में आए आप उसको भी दान कर सकते हैं, लेकिन श्रृंगार की सामग्री सुहागन को ही दान की जाती है। तो ये पंखा विशेष होता है जो कि बांस का होता है। साथ ही साथ इस व्रत की पूजा में जो है कच्चा सूत विशेष होता है, क्योंकि देखिए कच्चे सूत से फेरी लगाई जाती है वट वृक्ष की। और साथ ही साथ जो है इसको अपने हाथ में भी बांधा जाता है। कई लोग जो है गले में पहनते हैं माला बना करके, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है हाथ में बांधा जाता है। तो ये विशेष होता है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर कच्चे सूत का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सारी सामग्री वही है, आप नारियल फल के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और जो भी आपकी सामर्थ्य हो, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। सुहाग में वृद्धि होती है सौभाग्य सामग्री दान करने से, अर्पित करने से। तो अगर आपकी सामर्थ्य हो तो अच्छा आप कपड़ा ले लीजिएगा। साड़ी भी कई लोग धोबन को दान करते हैं। तो जैसा आपके क्षेत्र में होता हो, हम लोग ब्राह्मणी को दान करते हैं। ठीक है, तो मानदान जो भी आती है, नंद वगैरह, उन्हीं को हम लोग दे देते हैं। और ये कुछ श्रृंगार की सामग्री है और ये फूल हैं। साथ ही साथ जो है अब हम आगे कुछ और पूजा की सामग्री अगर आपको बताना चाहें तो वही जो हर एक पूजा में लगता है गौरी गणेश आप इस तरह से ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि हर एक पूजा में गौरी गणेश का पूजन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। गणेश जी विघ्न विनाशक होते हैं, तो हमारे व्रतों के सभी विघ्नों को दूर करते हैं। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो गौरी गणेश का पूजन ज़रूर करना है। तो गोबर से हमने गौरी माता का निर्माण किया है। सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी बना लीजिएगा। आगे कुसा और ये सब रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मतलब आचमन इत्यादि करने के लिए हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि पुष्प हैं। साथ ही साथ जैसे कि कलश निर्माण ज़रूर किया जाता है, तो आप कलश बनाने के लिए जो है कलश पात्र रख लीजिएगा। कलश के गले में मौली धागा बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा और आम के पत्ते रख लीजिएगा। आम के पत्ते ना हों तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको कलश निर्माण कर लेना है। गौरी गणेश की स्थापना के साथ ही पूजा शुरू करनी है। तो एक और ख़ास सामग्री आपको बताना चाहती हूँ जो कि केवल हमारे क्षेत्र में ही उपयोग में लाई जाती है। हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि वट वृक्ष के 12 पत्ते हमें चाहिए होते हैं। वट वृक्ष के 12 पत्ते हम रख करके उनका पूजन करके और उनमें जो है एक एक पूड़ी, कुछ चने की दाल और ये जो 12 बड़कुल्ले बनाते हैं, इन सभी 12 पत्तों में रख करके और पूजा करते हैं। तो इन 12 पत्तों को भी आप ज़रूर रख लीजिएगा। तो ये केवल पूजन सामग्री का वीडियो था। मैंने पूरी पूजा विधि करके दिखाई हुई है। वट वृक्ष के पास जाकर अलग पूजा विधि है, घर पर अलग पूजा विधि है। साथ ही साथ आप पूजा देखते हुए कथा सुन सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे मैंने पूजा का वीडियो लगाया हुआ है और कथा भी सुनाई। तो उस वीडियो को प्ले करके आप कथा का पुण्य प्राप्त कर सकती हैं। तो एक बार चैनल पे आइएगा ज़रूर। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि ग्रंथों और शास्त्रों से पढ़ती रहती हूँ, वही शुद्ध जानकारी आपको उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार ज़रूर आइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे
करूँगी, तो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।